कैसे हो भाई लोग। हर हर महादेव आप सभी को, हर हर शंभू। क्या लगता है चार्ट का सीन आज आज कुछ मिलेगा? कल तो साला M15 के वाइंग के लिए वेट करते करते पगले हो गए अपन, है ना। प्राइस ने अपना वो टेस्ट किया ही नहीं, वहीं से निकल गया 85 86 के एरिया से। ठीक है, कुछ नहीं होता, ऐसा होना चाहिए, चलता है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अपने को प्राइस ने बहुत अच्छा सेटअप्स भी दिया था। मैंने एक सेल यहाँ से लगाया था, एक सेल यहाँ से लगाया था। 100 पिप्स के ऊपर मुझे एक सेल पे मिला, एक सेल में मुझे 80 पिप्स मिला। कोई लोड नहीं है, स्कैल्प हो गया मेरा वो। उसके बाद में यहाँ पे क्लीन क्लीन सेटअप था बाइंग का, जब ये प्राइस इस तरीके से रिजेक्शन देना स्टार्ट करी थी हमें यहाँ पे, है ना। ठीक है, चलो कोई गल नहीं, छूट गई जो चीज़ छूट गई। डोजी वाला पैटर्न भी यहाँ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, एग्जैक्टली बट पूरे एल लगाते हुए निकला है सभी के, है ना। ठीक है, चलो। हम लोग ने यहाँ से फिर एक बाय पकड़ा 14 से, वो भी अच्छा चला। उसका टारगेट अभी 50 के लिए है, चल रहा है वो भी, अभी ब्रेक इवन पे छोड़ दिए है उसको। ठीक है, ये सब तो चलते रहेगा। अभी अपन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, चार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एनालिस कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है, बहुत बहुत, है ना। वाह, क्या बात है, क्या सीन है, क्या बात हो आपको, मोदी जी वाला क्या सीन है। प्राइस एकदम हमारे परफेक्ट रेजिस्टेंस के पास है ना। बड़ू लोग, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्या मिलेगा अभी ये बार हमें आलू गुंडा, क्या पता। ठीक है, चलो। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक स्टोरी मुझे बतानी पड़ेगी, है ना। स्टोरी म्हणजे काय भाऊ, ये जो एरिया है ना अपना, ये एरिया लास्ट एरिया है। लास्ट मतलब आखिरी। और ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया, अगर आप ऑल टाइम हाई, ये हाई से लेके ये बॉडी क्लोजिंग तक, ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई, दो बार रिजेक्ट हुई, है ना। तीसरी बार वापस यहीं पे आई है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड टाइम जब प्राइस हमारे जोन पे आती है अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न, ठीक है, वो बहुत आराम से चीज़ें को ब्रेक कर देती है, कुछ इस तरीके से, है ना। समझ रहे हो आप। और लाइक अपने पास में एशियन हाई भी है अभी। अगर अपन देखेंगे इस जगह पे एशियन हाई भी बनेगा अपना, बहुत क्लीन तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। आज एशियन ने नया हाई भी बनाया है 439 का। तो ये जो हाई है, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग हाई है। अब अच्छा स्ट्रॉन्ग हाई है, इसका मतलब ये होता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में ये हाई ब्रेक हो जाता है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो तो बहुत आराम से ब्रेक होगा। आराम से का इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही आराम से, हंसते खेलते प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। बट लंदन में ब्रेक नहीं होता है, न्यूयॉर्क में ब्रेक नहीं होता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाए। समझे क्या भाई लोग, समझे। हाँ, सेकेंड चीज़, 800 पिप्स या 1000 पिप्स का रिट्रेसमेंट अभी भी पेंडिंग है ऑल टाइम हाई के लिए, ये भी बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट हो जाए, या हो सकता है कि ये ब्रेकआउट दे, फिर रिट्रेसमेंट दे, फिर और नया जाए, ये भी हो सकता है। तो आज का जो दिन है बहुत ही मज़े वाला है मेरे लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटीज़ मिलेगी चार्ट पे कि अब और क्या हो सकता है ना। और एग्रेसिव सेलिंग के लिए तो मैंने आपको बताया, ट्रेंड लाइन मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ होने तो ऐसा चमत्कार तो यार मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल माँ की पूरे हेज फंड बाहर होके लौड़े लगा देगा चार्ट। बट ऐसा होगा नहीं, इम्पॉसिबल है कि हेज फंड्स के लगे। छोड़ो वो सब, हमारे
4 आवर के पास पास हम लोग आते हैं। ठीक है, हमारा एशियन अभी खुला हुआ है। आए हाय, आए हाय, आए हाय। ठीक है, कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं। अच्छा चल रहा है हमारा चार्ट। इसको 2 मिनट बंद कर देता हूँ मैं। 2780 के पास आ गई प्राइस वापस, बाप रे। ठीक है, हम लोग अभी बाइंग ढूंढ रहे हैं H1 के हिसाब से, 4 आवर के हिसाब से। और 4 आवर पे बाइंग मेरी यहीं पे बनेगी अभी, ये जोन पे जो प्राइस ने ब्रेक किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। ये जोन के अलावा मैं बाइंग और कहीं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, है ना। और कहीं भी मतलब फ़िलहाल और कहीं भी नहीं करूँगा मैं। प्राइस को आने दो अपने एरिया पे, यहाँ पे कंसोलिडेट होने दो, फिर बुलिश की तरफ जाने दो। फिर बुलिश तो अब तो टारगेट सीधा मेरा ये बार ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑल टाइम हाई के पास ही है 2500। ठीक है, और कुछ बोलने बताने की तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे मेरी कोई ज़रूरत है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। 4 आवर में और कुछ है ही नहीं कि इस पे अपन ज़्यादा देर बात करें या ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊँ। ठीक है, मार्क कर देता हूँ, डन। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर ये हाई आज का ब्रेक हो जाता है ना, आज अगर न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में हाई ब्रेक होता है तो ये प्राइस ऐसे ही निकलना चालू हो जाएगी वापस। समझ रहे हो आप, ये हाई के ऊपर से इसी तरीके से हेवी हेवी चांसेस कि ये हो जाए, क्योंकि बहुत पास है, क्लोज है हाई। ब्रेक होना चाहिए, नहीं अगर होगा तो सेलिंग ही मिलेगी। एशियन हाई ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई ब्रेक नहीं होगा तो कुछ काम नहीं बनेगा। डन, छोड़ो, H1 पे उतरने दो। यार ये H1 बहुत तरसा रहा है लोगों को, मतलब मुझे भी तरसा ही रहा है। एक लाइक पैटर्न यूज़ कर रहा है प्राइस हर बार, अगर आप देखोगे लाइक 1 2 3 बूम, 1 2 3 बूम, 1 2 3 बूम, 1 2 3 बूम। ठीक है, H1 के लिए यहाँ पे थोड़े से क्लियर चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई, हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट अभी कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है। 48 मिनट्स का वेट करो। इफ़ अगर हमारा प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ब्रेक करने का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लोजिंग। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग अभी दे देता है हमें, अपन लोग बिंदास आँख बंद करके बाइंग के पीछे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ मैं जो पर्सनल बाय लूँगा, ये यहाँ लगाऊंगा अपने बाय का एक कांटा, ये रखूँगा एसएल और सीधा टारगेट रख दूँगा यहाँ पे। 50 भी रख सकते हो आप, 250 पे, 75 भी रख सकते हो, 500 पिप्स के पास पास का कुछ आएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। डन, समझ में आया भाई लोग आपको क्या बोलना था मेरा, क्या समझाना है आप लोगों को? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास में आपको समझाने और बताने के लिए। अदरवाइज़ ये अच्छा बाइंग एरिया है। ठीक है, प्राइस को यहाँ तक आने दो, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे बाइंग। कहाँ तक की बाइंग है अपनी? 75 तक। बड़ी अच्छी बाइंग है यार। डन, ये एक एरिया है। और इफ़ अगर हमारा प्राइस मैंने आपको बताया इसके ऊपर अगर हमारी H1 की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर यही है भैया, याला यूज़ कर लेते हैं, ये बड़ा अच्छा टूल है। डन, क्लियरिटी क्लियर। चलो कर लेते हैं भाई। डन, हो गया क्लियर। H1 पे भी कोई सरदर्दी नहीं है। M15, वाओ 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 वाओ, साला ये बना, इस पे ध्यान देना था। अच्छा बाइंग एरिया था।
ठीक है। M15 का भी सेम सिनेरियो है यार, 28 ये अच्छा लेवल है। इसके अबव क्लोजिंग लेने दें दो, और इसके अबव हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा सर पैर का दिमाग लगाना नहीं है। ये एरिया है, थोड़ा नीचे आएगा इसका टॉप, ठीक है। ये एरिया है, प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पे आने दो, कुछ बनाने दो और फिर उठा लो। टारगेट आप रख लो 50 का, अच्छा टारगेट है। डन, क्लियर। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस हमारी अबव क्लोज हो जाती है H1 में, M15 पे भी क्लोजिंग आप बिल्कुल देख सकते हो। M15 पे भी अगर प्राइस हमारी ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम लोग ये फंडा यूज़ करेंगे और इस तरीके से थोड़े से पैसे बना लेंगे अपन लोग के लिए। बना के दे देता हूँ यार आप लोगों को इतना, सॉरी पहले मैं स्क्रीनशॉट तो ले लूँ। क्या बात है, कभी कभी मैं कीज़ भूल जाता हूँ। अरे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं यार, स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं एकदम से। क्या हरकत है यार ये तो मेरे साथ होता है यार, कभी कभी इंसान से ही प्रॉब्लम्स होती है ना। मैं भी एक इंसान ही हूँ, छोटा सा ये कर लिया मैंने मार्क। M15 का भी क्लीन सेटअप है, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ट्रेड है, हाँ 280 पिप्स के पास का है, तो देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। अगेन आप सभी को हर हर महादेव, इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलते हैं, ठीक है डन। चलो हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं बॉयज़।